तो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर लिया था और हम लास्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज द टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इनमें दो टॉपिक हमने देख लिए थे, एक था रो मैट्रिक्स और दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर आगे बढ़ते हैं। लिखो आप आप भी लिखो बेटा, अभी रफली लिख लो फिर आगे फेयरली कर लेंगे। थर्ड है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसमें आप लिखो अ मैट्रिक्स इन विच a matrix in which each element is zero a matrix in which each element is zero is called zero matrix, is called zero matrix। ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं उन्हें हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल एग्जांपल बना लें अभी। हाँ, इनको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। हाँ नहीं, देखो फाई एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, नल सेट जिसको बोलते हैं अपन, है ना, और ये मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं अपन। हालांकि दोनों रिप्रेजेंटेशन है, सेट भी एक रिप्रेजेंटेशन था, मैट्रिक्स भी एक रिप्रेजेंटेशन है, बट इसको फाई से कभी नहीं बताया गया। इसको बताने का तरीका अलग है, मतलब इसका एक नाम है, इसको अपन ओ से डिनोट कर सकते हैं, है ना, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, बोल्ड जीरो से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको डिनोट करने के अलग तरीके हैं, वहीं नल सेट को डिनोट करने के क्या तरीके थे, जीरो से डिनोट किया कभी अपन ने, तो अब यहाँ तो हम ओ से डिनोट करेंगे, लेकिन वहां हमने कभी डिनोट नहीं किया। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग बताने के तरीके हैं, दैट्स वाई, बाकी और कुछ नहीं है। तो लिखें आप, नोट करके लिखें इसके बाद में, जीरो मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिसेस आर ऑल्सो नोन एज null matrices। null matrices, नेक्स्ट नोट लिखो, जनरली जीरो मैट्रिक्स, generally zero matrix is named by either O or bold zero। फॉन्ट में जानते होंगे ना, बोल्ड करना और लाइट फॉन्ट में होता है ना, बोल्ड करना, तो बोल्ड जीरो। ठीक है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से बताते हैं। अब कैपिटल लेटर में ओ भी आता है, तो ओ जो है वो रिजर्व्ड है किसके लिए, जीरो मैट्रिक्स के लिए। तो हम कभी आगे होके किसी भी मैट्रिक्स का नाम ओ नहीं देंगे, अपनी इच्छा से तो कभी नहीं देंगे। हाँ, क्वेश्चन बनाने वाले ने खुद ने दिया तो फिर बात अलग है, उसने तो कह दिया तो ठीक है, लेकिन हम अपनी इच्छा से कभी ओ नाम नहीं देंगे, क्योंकि ओ किसका डिनोशन होता है बेटा, जीरो मैट्रिक्स का डिनोशन होता है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको भी थोड़ा बहुत एक बार बता देता हूं मैं आपको। देखो, आपको ये शेप कैसा नजर आ रहा होगा, स्क्वायर जैसा। कारण क्या है, इसमें रोज भी टू हैं, इसमें टू रोज हैं और टू ही क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, जबकि इसमें रो कितनी है, टू, और कॉलम कितनी है, वन। तो ये आपको शेप नजर आ होगा एज ए रेक्टेंगल और ये शेप नजर आ होगा एज ए स्क्वायर। तो आगे अपन बढ़ते हैं, लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें लिखो अ मैट्रिक्स in which number of rows
is equal to number of column is called स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो जो आज पहली बार आए हैं उन्हें बता दूं रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 6 एलिमेंट लिखे, तो हॉरिजॉन्टल वे में जो एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोज। दीज आर रोज, ठीक है। और वर्टिकल वे में जो कलेक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम्स, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। चाहे वो ऑर्डर 1 बाय 1 का हो, है ना, चाहे वो ऑर्डर 2 बाय 2 का हो, और चाहे वो ऑर्डर किसका हो, 3 बाय 3 का, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे ये 1 बाय 1 ऑर्डर का ले लिया, ऐसे ही रैंडम नंबर लिख सकते हैं अपन, क्योंकि हमें क्या एग्जाम्पल सेट करना है यहाँ पर। थ्री बाय थ्री। अच्छा 3 बाय 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 रोज है ना, और 3 ही क्या है, कॉलम्स है। पहला नंबर हमेशा रो को डिनोट करता है, दूसरा नंबर हमेशा कॉलम को बताता है। नेक्स्ट लिखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। n इक्वल टू n, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लिखो अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is not equal to number of column number of rows is not equal to number of column is called rectangular matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें जैसे हमने एग्जांपल ले लिया जिसका ऑर्डर है 2 बाय 1, इसका ऑर्डर है 1 बाय 3, इसका ऑर्डर है 2 बाय, ऑल दीज आर व्हाट, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है,
हाँ बेटा, ओके, दोनों समझ में आ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो जीरो मैट्रिक्स जो है उसके बारे में जनरली स्टूडेंट्स को एक मिसकंसेप्शन होता है कि वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये बात गलत है। जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, इस बात को ध्यान। आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं, एक साइड टॉपिक लेंगे अपन, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, इसको ऊपर कर लो, ऊपर करो, हाँ, पीछे कर दो, चेयर को पीछे धकेल दो बेटा। हाँ, नहीं उसके साथ नहीं है, आगे कुछ नए टाइप जो हम पढ़ेंगे उसको समझने के लिए पहले डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स समझना पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट्स का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो करते हैं एग्जिस्ट केवल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होते हैं, या यूं कहूं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी वो एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होते हो, सेम होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, वैसे तो हम जानते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में दो डायगोनल होती है ना, लेकिन यहाँ हम डायगोनल केवल एक ही वे में देखेंगे, और यहाँ जो हम देख रहे हैं वो तो एलिमेंट ये है, ठीक है। अगर 3 by 3 की बात करें, इस केस में डायगोनल होगा ये, है ना। और अगर हम बात करें एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो इस केस में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये वाले। कारण क्या है, अगर हम इनकी पोजीशन को देखें तो ये है A11 और ये है A22। कल देखा था हम लोगों ने जनरल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं A11, इसे बोलते हैं A22, इसे बोलते हैं A33, इसे कहते हैं A11 और इसे कहते हैं A2। तो आपने नोटिस किया होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके रोज का नंबर और कॉलम का नंबर कैसा होता है, सेम होता है ना। यहां पर भी देख रहे हैं तो 1 and 1 है, 2 and 2, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 1 and 1, 2 and 2, which means those elements which exist at a place where the number of corresponding number of row and number of column are same, वहां हम जो एलिमेंट्स देखेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे वहां। इज इट क्लियर? तो लिखते हैं अपन इसमें, फिर आप एग्जांपल लिखना बाद में, लिखिए आप, those elements of a matrix which exist at a place where corresponding number of row and number of column are same, comma, are called diagonal elements। इसी में एक लाइन के बाद लिखो, it means elements at the place of A11, A22, A33,
and so on are known as diagonal elements. ठीक है, तो लैंग्वेज में तो हमने लिख लिया। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। आप यू शुड मेक द एग्जांपल। ठीक है, अगर हमें डायगोनल एलिमेंट समझ आ गए हैं तो हम एक न्यू टाइप ऑफ मैट्रिक्स को समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। हेडिंग लिखें, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि डायगोनल एलिमेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में भी होते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिसेस जो है वो कहां से निकल के आएंगे? स्क्वायर मैट्रिसेस से निकल करके आएंगे, है ना। डायगोनल मैट्रिसेस हमेशा कहां से निकल के आएंगे? स्क्वायर मैट्रिसेस। तो लिखते हैं अपन पहले, दोज स्क्वायर मैट्रिसेस in which all elements other than diagonal elements are zero are called diagonal matrices. These are the examples of diagonal matrices. You can see कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या इसे भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे? शुड वी से दैट ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, बिकॉज ये जो एलिमेंट है वो 1 1 वाली प्लेस पर है, तो उसका तो हमें चिंता करना ही नहीं है। बाकी एलिमेंट्स अगर होते तो क्या होने चाहिए थे? जीरो होने चाहिए, लेकिन वो अगर है ही नहीं तो हमें उनकी चिंता भी नहीं करनी है, तब भी क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। ओके, दूसरा मुझे बताओ कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स? यस और नो? द आंसर इज यस। क्यों? अगर आप डेफिनेशन पर ध्यान दो तो मैंने अपनी बात को फोकस करवाया है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पर, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स चाहे जीरो हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे जीरो हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, ये जरूर क्या होनी चाहिए? जीरो, जो कि है, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो ए
डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। ये दोनों भी एग्जांपल बना दो। तो यहां से एक बात हमें समझ में आ रही है, नोट लिखते हैं अपन। ऑल जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑल जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस। इस सेंटेंस से अगर मैं जीरो हटा दूं तो काम हो जाएगा? इस सेंटेंस से अगर जीरो हटा दूं तो क्या सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों? सभी स्क्वायर मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस नहीं होते। समझ गए ना अपन? क्योंकि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी बचे एलिमेंट जीरो होना जरूरी नहीं है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बट इट इज नॉट है कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर तो है लेकिन डायगोनल नहीं है। तो अगर मैं वहां से जीरो हटा दूं, है ना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर मैं वहां से स्क्वायर हटा दूं तो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी तो हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होते। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक को भी यहाँ पर हटा नहीं सकते, है ना। तो आप दोनों को हाईलाइट यानी कि अंडरलाइन जो भी करना है आपको, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स भी होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, तब जाके वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? ठीक। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं अपन और लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। इसमें लिखिए समरी, दोज डायगोनल मैट्रिसेस, दोज डायगोनल मैट्रिसेस in which all diagonal elements are same, elements are same, are called scalar matrices, are called scalar matrices. So you can see here ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें एक बात और विशेष है। वो क्या बात है? कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? सेम है। तो इसे अब केवल डायगोनल नहीं, अपन क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि इसका भी अपग्रेड वर्जन है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है, व्हिच मींस दिस इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स एंड दिस इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। राइट डाउन दीज एग्जांपल्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स निकल करके आते हैं कहां से? स्क्वायर मैट्रिक्स से। और स्केलर मैट्रिक्स कहां से निकल के आते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स से, है ना। और डीप अंडरस्टैंडिंग अपन थोड़े समय बाद बनाएंगे। नेक्स्ट लिखते हैं अपन, नेक्स्ट टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें लिखो दोज स्केलर मैट्रिसेस, those scalar matrices in which each diagonal elements are 1, each
diagonal elements are 1 are called identity matrix, which means ये और स्पेशल हो गए क्योंकि यहाँ जो सेम नंबर होना है वो केवल और केवल क्या हो सकता है, 1 हो सकता है. दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्पेशल मैट्रिक्स एंड दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये बहुत स्पेशल मैट्रिक्स है, इसका यूज चैप्टर 3 चैप्टर 4 में कई बार करेंगे अपन, इसलिए इसका ध्यान रखना. इसके लिए अपन नोट लिखते हैं, लिखो जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स is named by capital I, is named by capital I. ठीक है. अब देखो ये तो क्लियर है ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है ना. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n लिख सकता हूं, n बाय n लिखने से क्या क्लियर हो गया कि कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों कैसे हो गए, इक्वल. को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इज डिनोटेड बाय, तो अगर आपके सामने कभी ये लिखा हुआ है I3 इज अ मैट्रिक्स, तो इससे हमें क्या समझना चाहिए, I3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3. तो इसको अपन अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. I2 आ गया तो I2 के लिए क्या लिखेंगे, 1 0 0 1. I1 आ गया तो क्या लिखेंगे, ओनली 1 लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, इस तरह के डिनोशंस आ जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वहां हमें समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. इसलिए मैं आपको ये टॉपिक या ये पॉइंट बता रहा हूँ. तो आप इसको नोट में लिखें और फिर एग्जाम्पल भी लिखें, फिर ये एग्जाम्पल भी लिखें. ठीक है. चलिए, आपने लास्ट ईयर चैप्टर 1 पढ़ा था, सबसेट के बारे में जानते होंगे आप, है ना. तो कलेक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एक सेट है, कलेक्शन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एक सेट है, कलेक्शन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स एक सेट है, और कलेक्शन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक सेट बताता है ना. मान लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन डिनोट करते हैं किससे, आई से, स्केलर मैट्रिक्स को अपन डिनोट कर लेते हैं किससे, एस से, और डायगोनल मैट्रिक्स को डी से डिनोट कर लेते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन सपोज करो कि एस डैश से डिनोट कर लेते हैं. तो यहां पर क्या ये कह पाऊंगा कि एस डैश इज सबसेट ऑफ डी, डी सबसेट ऑफ एस, एंड एस इज सबसेट ऑफ आई. क्या ये कहना ठीक रहेगा, कैन आई से दैट, बताओ, इज दिस राइट और रॉन्ग, सही है ये, पक्का, थोड़ा सोचो. मैंने क्या कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ डायगोनल, नहीं, उल्टा होता है.
डायगोनल इज सबसेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ अभी? पक्का? पहली बार में आंसर गलत आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के बाद में समझ में आ जाना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ एस डैश, ठीक है, या यू कैन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी सबसेट ऑफ। तो इस सीक्वेंस को मुझे क्या कर देना चाहिए था? उल्टा कर देना चाहिए था। जहां ये डिनोट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये डायगोनल मैट्रिक्स को, ये स्केलर मैट्रिक्स को, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ दिस इज करेक्ट बट दिस रॉन्ग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ स्केलर मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस आर सबसेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर सबसेट ऑफ। एक बात तो ये क्लियर होती है यहां से। दूसरी बात, क्या यहां से ये कह सकता हूं कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे? जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, क्या ये कहा जा सकता है? यस और नो? जितने भी, या यू कहूं इंग्लिश में, ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, बट कन्वर्स, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है चीज, है ना? तो सबसे पहले आप नोट में ये लिखो, नोट में इसको लिख लो। और इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कौन से टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देख सकते हैं, है ना? ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? लिखवाने की जरूरत है क्या? अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बता देता हूँ। दैट ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर ऑलवेज स्केलर मैट्रिसेस और डायगोनल मैट्रिसेस और स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है? फिर दूसरा बनेगा ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस और स्क्वायर मैट्रिसेस। थर्ड स्टेटमेंट बनेगा ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ये लिखवाने की जरूरत है या इससे समझ में आ जाएगा? बताएं, समझ में आ जाएगा? वेरी गुड, ठीक। तो एक बार में अब आपके सामने यहाँ पर हमारे मोस्ट प्रोबेबल जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है कंप्लीट हो गए हैं, आगे और देखेंगे, लेकिन एक बार सबका यहाँ पर हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले था रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। दीज आर रो मैट्रिक्स। अगर इसका जनरल डिनोशन की बात करें तो ए आई जे m by n is a row matrix if what m is equals to 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेकंड आता है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है? दैट अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम, है ना? एक कॉलम होना चाहिए, चाहे रोज कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर द कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसका जनरल डेफिनेशन की बात करें तो ए आई जे एम बाय एन इज कॉलम मैट्रिक्स इफ n is equals to 1। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज द, हमने जो पढ़ा वो था जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर कैसा मैट्रिक्स हो? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। तो अगर इसका सिंपल डिनोशन की बात करें तो मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन का इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू, इस सिंबल का मतलब जानते हो ना, फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉर ऑल। क्लास 11 में अपन ने सेट चैप्टर के अंदर इसको देखा था। ठीक है, इज इट क्लियर? ये तीन। नेक्स्ट इसके बाद में हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल।
तो जहां रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होने चाहिए, दोज आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स m बाय n का स्क्वायर कब कहलाएगा, जब यहां क्या इक्वल होगा, m और n आपस में इक्वल होंगे। m क्या बताता है हमें यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, और n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए, दोज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो aij m by n will be rectangular when, बताओ, if m is not equal to n। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या था, सिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे अपन कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। तो अपन क्या कहेंगे, देखो इसको डिनोशन कैसे करेंगे। पहली बात तो यहां पर m बाय m आएगा, क्यों आएगा m बाय n, क्योंकि जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए m बाय m या n बाय n होना चाहिए। और ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, कब होगा, तब होगा जब ऑल ए आई जे इक्वल होंगे, जब i और j आपस में कैसे होंगे, नॉट इक्वल होंगे। जब जब i और j की वैल्यू अलग अलग होगी, अगर आपने नोटिस किया हो, इस प्लेस का जो डिनोशन है वो क्या होता है बेटा, a12, क्या लिखते हैं बेटा, तो इसमें बताओ 1 और 2 इक्वल हुए क्या, तो ये 0 होना चाहिए था। और इसका डिनोशन क्या होता है, a21, इसमें 2 और 1 डिफरेंट डिफरेंट है। इसका डिनोशन क्या होता है, a12, 1 एंड 2 डिफरेंट डिफरेंट, a13 इसका, a21 इसका, a23 इसका, a31 इसका। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हमने बोले, इनके आगे जो हम 1 2 2 1 3 1 3 2 बोल रहे हैं, ये दोनों नंबर हमेशा कैसे मिल रहे हैं हमें, डिफरेंट डिफरेंट, कभी भी सेम नहीं मिले, है ना। तो ये सभी एलिमेंट जहां पर i और j की वैल्यू अनइक्वल होती है, वहां के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जहां i और j की वैल्यू इक्वल होती है, उसकी हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो जीरो हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। हमें फर्क केवल इन एलिमेंट से पड़ता है जहां i और j की वैल्यू इक्वल नहीं हो, वो एलिमेंट जीरो होने चाहिए। दोज आर कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिटी, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जिनके सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो बेटा, सेम हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसका जनरल डिनोशन की बात करें तो थोड़ा समझना होगा, देखो ए आई जे m बाय m मस्ट बी व्हाट, स्केलर मैट्रिक्स। कब, तो ध्यान दो, दो कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर। दो कंडीशन क्या क्या अप्लाई होगी, एक तो अप्लाई होगी कि ए आई जे इक्वल टू के फॉर ऑल ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे। जहां आई और जे इक्वल होते हैं वहां सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। के लिख दिया ना, के का मतलब क्या हो गया, के का मतलब मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर, कांस्टेंट, है ना। जैसे -2 5 ये सभी कांस्टेंट ही है, और जितने भी बाकी ए आई जे हैं यानी कि एलिमेंट है, वो क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, जीरो। जहां जहां पर आई और जे इक्वल ना हो वो सभी जीरो होने चाहिए। ठीक है, जहां जहां पर आई और जे इक्वल ना हो वहां पर तो सभी जीरो होने चाहिए, और जहां जहां पर आई और जे इक्वल हो वहां पर सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, के होने चाहिए, और के में कुछ भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बस मैं आपको, एग्जाम में ये सब चीजें नहीं पूछी जाती। एंड द लास्ट वन व्हाट, अगर लास्ट वाले की बात यहीं पर ही करें तो इसी कंडीशन में अपन क्या कर देंगे, इफ ऑल ए आई जे इज इक्वल टू 1,
कौन से ए आई जे, जहां पर आई और जे आपस में क्या होंगे, इक्वल, और बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, जहां पर आई और जे इक्वल ना हो, उसे अपन कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा डीप समझा है चीजों को। अगर हम इनकी लिखने का तरीका बदलें तो ये हम देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें है ना बीएससी या थोड़ी अपर लेवल में आती है, इतना अपन डेप्थ अभी 12th क्लास के पेपर में या 12th क्लास में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, हमें इनके बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए। तो ये तो समझ में आ गई, बेसिक्स तो समझ में आ गया आपको, जो मैंने बताया आपको, है ना, ये आपको समझ के चलना है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेक्टर्स पर ऑपरेशन को लेकर के बात करते हैं। जिस तरह से हम नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्या वैसे ही मैट्रिसेस का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि मैट्रिक्स नंबर तो नहीं है, मैट्रिक्स अपने आप में क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन का एडिशन कर सकते हैं क्या? तो मैथमेटिक्स कहता है कि यस, वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस ऑन सम कंडीशन। हर केस में नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन है तब भी हम उनका एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, तो और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें सबसे पहले क्या आता है बेटा, फर्स्ट आता है एडिशन, विच मीन्स सम, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एक्चुअली। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हो जिनका नाम है ए और बी, ठीक है, तो ये दोनों ऐड तभी हो पाएंगे, कंडीशन फॉर एडिशन, ये दोनों तभी ऐड हो पाएंगे जब ऑर्डर ऑफ बोथ आर सेम। दो मैट्रिसेस को ऐड तभी किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम। अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है, हम उनको ऐड कर ही नहीं सकते। पहली बात हुई, पहली बात कंडीशन समझने की जरूरत है, जो हमने समझी अभी, है ना। पहली चीज है कंडीशन कि ऐड कब कर सकते हैं, तो हमने समझा कि जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो फिर ऐड कैसे करेंगे, ये एक नई बात है। तो ऐड करना बहुत इजी है, वी हैव टू जस्ट ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे अगर मैं यहां पर एक मैट्रिक्स ये वाला ले लूं और एक मैट्रिक्स ये वाला ले लूं, तो दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, है ना। आज जो नए स्टूडेंट बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है इन दोनों का, 2/3, बिल्कुल सही। क्या है इसका ऑर्डर, 2/3, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और कॉलम्स कितने हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, और इस तरह से इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/3। तो इन दोनों को अगर ऐड करना है तो इन दोनों को ऐड करके अपन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा। जैसे ये वाला ऐड होगा इससे, तो क्या लिखेंगे, a प्लस जी, फिर b को किस ऐड करना पड़ेगा h से, तो b प्लस एच, और रखेंगे भी वहीं पर ही c प्लस आई, ऐसे ही d प्लस जे, e प्लस के, और f प्लस एल। इस तरह से हमारे पास दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सॉरी एडिशन हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस एक बात ही ध्यान देनी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन हमें करना चाहिए। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर है, ऑर्डर चेंज नहीं हो। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो लिखते हैं अपन, एडिशन लिखा आपने, एडिशन में लिखो आप, इफ टू मैट्रिसेस if two matrices have same order, if two matrices have same order, then only we can add them। हाँ, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, दो से ज्यादा भी अपन भी कभी नंबर को ऐड करते हैं तो ठीक है, हम
कभी नंबर्स अगर छोटे छोटे हों तो सबको एक साथ ही ऐड करके लिखते हैं, नहीं तो दिमाग में तो पहले ये चलता है कि 2 + 6 कितना हुआ 8, और फिर बाद में 8 + 7 कितना हुआ 15। दिमाग में अपन भी दो को ही ऐड करते हैं एक साथ तो सबको ऐड भी नहीं करते, है ना। अपन भी अगर डायरेक्टली आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन करेंगे क्या, 2 + 6 8, 8 + 7 15। तो वो एडिशन हम लिख नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन तो दो का ही चलता है ना। तो ऐसे ही जितने भी ये मैट्रिसेस हैं, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, इनका ऑर्डर अगर सेम है तो एडिशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पहले दो का सोचेंगे, फिर दो का तीसरे में करेंगे, तीसरे का, और चाहेंगे तो एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपने लिखा है कि वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, उनके ऑर्डर सेम हो तो। आगे आप नेक्स्ट लाइन में लिखें, एंड द रिजल्टिंग मैट्रिक्स will be obtained by doing addition of corresponding elements अब आप एक एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर। जैसे ये दो मैट्रिसेस है, इनको ऐड करना अपने को, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, और अब एडिशन करते हैं तो 2 + 9 दैट इज 11, 3 + 3 दैट इज 6, -7 + 1 दैट इज -6, 5 + 2 7, -1 -5 दैट इज -6, 8 + 7 दैट इज इक्वल टू 50। दिस इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है, नोट लिखो। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is denoted by either A plus B or B plus A, and here both will be equal। बोथ का मतलब किसकी बात कर रहा हूं, A plus B और B plus A की बात कर रहा हूं। Here both will be equal। नेक्स्ट नोट लिखो, order of resulting matrix after addition will be same as the given matrices। सेम एज द गिवन मैट्रिसेस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं अपन, नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंसेस ऑफ टू मैट्रिसेस। डिफरेंसेस या डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। फास्ट तो नहीं चल रहे ना, समझ में आ रहा है सब चीजें। जहां कहीं भी लगे कि मेरी स्पीड तेज है, आप बोल सकते हो मुझे, है ना। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस में लिखें बेटा,
we can find difference of two matrices only if their orders are सेम, है ना। जैसे एडिशन में देखा था वैसे सब्ट्रैक्शन में भी हम डिफरेंस तभी कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर कैसा होगा बेटा, सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, वी कैन फाइंड द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बाय subtracting element of second matrix from corresponding element of first matrix. Corresponding element of first matrix. ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल हियर। अब यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो रिजल्ट्स क्या होंगे देखो, 2 minus 9 that is minus 7, 3 minus 3 that is 0, minus 7 minus 1 that is minus 8, 5 minus 2 that is 3, minus 1 minus minus 5 plus 4, 8 minus 7 that is equal to 1। अब अगर यही मैं उल्टा कर दूं, यानी कि 9 3 1 2 minus 5 7 is subtracted by 2 3 minus 7 5 minus 1 8, तो रिजल्ट क्या मिलेंगे, 9 minus 2 7, 3 minus 3 0, 1 minus minus 7 that is equal to 8, 2 minus 5 that is minus 3, minus 5 minus minus 1 that is equal to minus 4, 7 minus 8 that is equal to minus 3। Are these equal? No, these are not equal। एडिशन में इक्वल रहता है लेकिन डिफरेंस में इक्वल नहीं होता। एक बात तो ये है, बट कैन वी ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू? क्या हम इनमें कोई रिलेशन समझ सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली अगर सही मायने में कहें तो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ये है या इसका नेगेटिव ये, दीज टू आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। जैसे 2 का नेगेटिव -2 और -2 का नेगेटिव +2 होता है, वैसे ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स, राइट। तो लिखते हैं अपन, नोट लिखो, एग्जांपल लिख लिया क्या आपने? एग्जांपल लिखना ना, पहले तो एग्जांपल लिखना है फिर नोट लिखेंगे अपन। तो लिख लिया सबने एग्जांपल, नोट लिखो, डिफरेंस ऑफ matrices A and B is denoted by either A minus B or B minus A, and here both will not be equal, here both will not be equal। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नोट, ऑर्डर ऑफ resulting matrix after difference will be same as
ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस। और थर्ड ये लिख लो आप, तो ये बात तो हम बेसिक से जानते ही हैं, नंबर्स में भी यही रूल होता है, 2 - 3 और 3 - 2 आर नॉट इक्वल, है ना, दोनों अनइक्वल होते हैं। चलिए, यहां तक कोई डाउट कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह, है ना? ठीक है, व्हाट इज द टाइम? 8:30 हो गए। चलिए, तो अभी यहीं तक रखते हैं अपन, आगे कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? अब जो आज आए हैं वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे दें ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर